बुशरा अंसारी जी ने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर पर लानत डाल दी। बुशरा अंसारी ने कहा कि लानत हो उन तमाम यूट्यूबर्स पर जो मेरे बारे में अजीबोगरीब वीडियोस बनाते हैं। गाली दे रहा है कोई। बकौल बुशरा अब्बा के उन पर किसी यूट्यूबर ने इल्जाम आयद किया, यानी झूठी खबर फैलाई थी कि उनकी बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया, जबकि बुशरा अंसारी ने कहा कि उनकी बेटी उसी के घर में रहती है, दोनों एक ही घर में रहाइश पजीर हैं। बुशरा अपा जो आजकल सोशल मीडिया पर हमेशा डिस्कस की जाती हैं, बल्कि वो रहना भी चाहती हैं। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए ये जरूरी है कि वो खबरों में रहे, लोग उसे डिस्कस करें, उस पर बात होती रहे। बात तो सही है। और ये यूट्यूबर्स आपको जिंदा रखे हुए हैं, आपको डिस्कस करते हैं, जिस वजह से लोग आपके मुतालिक मजीद से मजीद जानते रहते हैं। अगर किसी यूट्यूबर ने गलत खबर दी है तो उस खबर की तरदीद की जा सकती है। कैमरे के सामने आकर किसी पर लानते डालना या किसी की ऐसे तज़हीक करना, ये बात बुशरा जी को ज़ेब नहीं देती, क्योंकि वो बहुत बड़ी फनकारा है और बड़ा फनकार अपने किरदार और जुबान से पहचाना जाता है। वो अलग बात है कि बुशरा अंसारी आपा की दूसरी जिंदगी का आगाज हो चुका है, उन पर जवानी दोबारा आई है, जिसकी हमें खुशी भी है। उनकी लाइफ वो जैसे चाहे गुजारे, लेकिन बतौर फैन और बतौर सारिफ उन पर तनकीद की जा सकती है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं। बुशरा अंसारी जो पिछले दिनों अपने दामाद को भी कैमरे के सामने आकर गालियां निकाल रही थी, उन्हें खुद के अलावा हर कोई जाहिल नजर आता है। वो हर एक को गालियां देना, बुरा भला कहना अपना हक समझती हैं, जबकि कोई भी उनकी शख्सियत, उनके बारे में कोई बात कह दे तो उसे जाहल, गवार और मालूम नहीं क्या क्या कह देती है। बुशरा अंसारी को अपनी औकात याद रखनी चाहिए, वो औकात जो आज से 40 साल पहले थी, जब इकबाल अंसारी ने उसे इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया था, उसे कामयाब करवाया था, उसे बुशरा बशीर से बुशरा अंसारी बनाया, उसे पाकिस्तान की टॉप फनकारा बना दिया, सीनियर फनकारा या लेजेंड फनकारा का खिताब दिलवाया। बुशरा अपा को यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी हर बात, हर इंटरव्यू जो रिकॉर्ड होता है, वो हमेशा के लिए महफूज हो रहा है। उन्हें अपने अल्फाज का चुनाव ध्यान से करना चाहिए। एक आम औरत या कोई भी आम इंसान अगर ऐसी बातें करे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हों, जो उसे पसंद करते हैं, जब वो अपनी पसंदीदा फनकार के मुंह से ऐसी गली मोहल्लों वाली औरतों की तरह बातें सुनेगा तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाता है। बुशरा अंसारी बड़ी फनकारा हैं, तो उन्हें अपना ज़र्फ भी बड़ा रखना होगा। किसी भी फनकार के लिए जिंदा रहने के लिए खबरों में रहना जरूरी होता है। जैसे मछली को जिंदा रखने के लिए पानी की जरूरत है, वैसे ही फनकार को जिंदा रहने के लिए स्कैंडल्स, कहानियां और मनफी बातों की जरूरत होती है, ताकि लोग उसे डिस्कस करते रहें, फिर चाहे वो उनकी दूसरी शादी हो, बेटी और दामाद का मामला हो, पहले शोहर से इख्तलाफात हो, तलाक हो, बुशरा अंसारी की सर्जरी हो, उनकी फिटनेस हो, या दोबारा जवान नजर आने की कोशिश हो, या किसी भी फिल्म या ड्रामे का प्रोजेक्ट हो, बुशरा अंसारी चाहती हैं कि उन्हें डिस्कस किया जाता रहे। ये उनकी ख्वाहिश भी है और उनकी मजबूरी भी। लेकिन जब कोई उनके मुतालिक कुछ कह देता है तो वो कैमरे के सामने आकर उन पर लानते डालना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही अजीब सा लगता है। इतनी बड़ी फनकारा इस किस्म की बात करे तो इंसान को देखकर खुद ही शर्मिंदगी होती है। अगर कोई भी यूट्यूबर आप पर तनकीद करता है तो आप याद रखें कि उसकी भी अपनी ऑडियंस है। अगर वो आपके बरखिलाफ जाकर आपके मुतालिक भी ऐसी बातें करने लग जाए तो आपको भी यकीनन दुख होगा, और फिर आप कहेंगी कि पाकिस्तान में फनकारों की इज्जत नहीं, पाकिस्तान में लेजेंड फनकारों को जलील किया जाता है, वगैरह वगैरह। बुशरा अंसारी अपा एंटीक पीस है, उन्हें जो भी किया कमाल किया। बुशरा अपा ने अपने पहले शोहर इकबाल अंसारी से तलाक के बाद दूसरी शादी इकबाल हुसैन से की। ये वही इकबाल हुसैन है जो मारूफ एंकर टीवी होस्ट फराह के साबका शोहर है। बुशरा अंसारी ने बहुत लंबा अरसा ये खबर मीडिया से छुपा कर रखी। ये तो बता दिया कि उन्होंने इकबाल अंसारी से तलाक ले ली है, मगर इस बात का कभी इतराफ नहीं किया था कि दूसरी शादी इकबाल हुसैन से की है। लेकिन बिलाखिर उन्होंने हौसला किया और इस बात को तस्लीम कर लिया कि उन्होंने दूसरी शादी की है और अपने दूसरे शोहर के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने दोबारा जवान नजर आने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवाई, यानी दोबारा पुरकशिश और जवान नजर आने की ट्रीटमेंट।
ड्रिप के जरिए मुख्तलिफ इंजेक्शन जिस्म के अंदर इंजेक्ट करवाए, जिस पर किसी भी बूढ़े इंसान की जिल्द दोबारा जवान हो जाती है और वो इंसान जवान नजर आने लगता है, झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, रंग भी गोरा होता है और जिस्म भी भर जाता है। बुशरा अंसारी के शोहर इकबाल हुसैन उससे काफी छोटे हैं, इसी वजह से बुशरा ने अपने शोहर की खातिर ये सब कुछ किया, जिस वजह से आज बुशरा और इकबाल दोनों की उम्रें तकरीबन एक जैसी लगती हैं। हालांकि इन दोनों की उम्रों में काफी फर्क है। बुशरा अंसारी ने सब बातें खुलकर बता दी कि कैसे उनकी दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, फिर दोनों ने एक होने का फैसला किया और फिर कैसे बुशरा अंसारी ने अपनी फैमिली, अपनी बेटियों, बहनों, माँ बाप और भाई से इस मामले में मशवरा किया और अपने दोस्तों के साथ सब कुछ डिस्कस किया। सबने बुशरा को सपोर्ट किया क्योंकि वो अपने बच्चों की शादियां कर चुकी थी, इकबाल अंसारी से तलाक भी ले चुकी थी, इंडिपेंडेंट थी, मुआशी तौर पर कोई परेशानी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बारौनक बनाना चाहती थी। इस वजह से इकबाल हुसैन से शादी की। दोनों अब अमेरिका में रहते हैं और बहुत ही हैप्पीली लाइफ गुजार रहे हैं। बुशरा अंसारी की बहन अस्मा अब्बास ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके वालिद अहमद बशीर कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां शोबिस में जाएं। उन्होंने बुशरा अंसारी को इजाजत नहीं दी थी। रेडियो और बच्चों के प्रोग्राम की हद तक तो इजाजत मिल गई थी, लेकिन टीवी ड्रामों या स्टेज पर काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। बुशरा अंसारी ने छुपकर टीवी ड्रामों में काम किया। वालिद इसके खिलाफ थे, तो इसी वजह से बुशरा अंसारी ने जब ड्रामों में काम किया तो इकबाल अंसारी को बुशरा पसंद आ गई, जिस पर बुशरा अंसारी को शादी की ऑफर की, जिस पर उसने अपने शौक और करियर की खातिर यह फैसला किया कि अगर वो इकबाल अंसारी से शादी करती हैं तो वो बाआसानी ड्रामों में काम कर सकती हैं, क्योंकि इकबाल अंसारी का ताल्लुक शोबे से था और वो ड्रामा प्रोड्यूसर थे। इस तरह वो अपने शोहर की कफालत में आ जाएंगी, यानी शोहर के अंडर आ जाएंगी, तो अपने वालिद का भी डर और खौफ खत्म हो जाएगा। तो बुशरा अंसारी ने अपने करियर और ड्रामों में काम करने के शौक की वजह से इकबाल अंसारी से अपने फायदे के लिए शादी की और यूं शादी के बाद बाकायदा बिला खौफ करियर का आगाज किया। फिर दुनिया ने देखा कि बुशरा अंसारी के अंदर जो बेपनाह टैलेंट था, जिसने बहुत ही अरूज और बेहतरीन काम किया, और हमला कर दिया, तो ये बुरी बात होती है, बुरी बात। अगर किसी इतने बड़े लोगों से जो खुद उस्ताद की हैसियत रखते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तालीम कितनी है, तो वो माइंड कर जाते हैं। बैड मैनर्स, बुरी बात है। बुशरा आपा की 2 बेटियां। खैर दोस्तों, बुशरा आपा की उम्र इस वक्त तकरीबन 70 साल हो चुकी है, बहुत ही खुशहाल और हैप्पीली लाइफ गुजार रही है। उसने ये भी बताया कि वो टोटल वेजिटेरियन हो चुकी है, गोश्त खाना छोड़ दिया है, गोश्त सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब वो सिर्फ फल और सब्जियां खाती हैं, जिस वजह से वो उम्र के इस हिस्से में भी मुकम्मल सेहतयाब हैं। दोस्तों, ये थी बुशरा आपा के मुतालिक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बुशरा आपा ने इस तनकीद को पॉजिटिव लिया होगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।